ख़वातीन व हज़रात को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानिब से खुश आमदेद। आज के व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि स्वीडन में जो है वो कानून पे किस तरह से अमल दरामद होता है, और वो लोग जो ऐसे महकमे में खासकर पुलिस में हैं जो कि कानून के निफाज में कोशिश करते हैं और जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उसको वो पकड़ते हैं, उनको जो है वो आगे सजा दिलवाते हैं। वो खुद भी अगर इस कानून पे अमल ना करें तो खुद भी इसके शिकंजे में आ जाते हैं, और वहाँ पे कोई सिफारिश या इवन उनके साथी भी अगर उनको पकड़ें तो उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, और इस हवाले से ये जो तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यहाँ स्टॉकहोम का एक इलाका येरवा, वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर हैं जो कि 2017 से पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी जो है वो शेयर की है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उनका नाम रिसा सेदू है, और वो कहती हैं कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि पुलिस अगर आपको रोकती है और पुलिस अगर आपसे कोई भी शनाख्त तलब करती है या अगर आपको तेज़ रफ्तारी पे रोकती है तो वो ये सलूक सबके साथ करती है। और उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं एक जगह किसी जगह पे तजीज़ो तकफीन थी, मैंने उस जगह जाना था, और उसके बाद फिर मेरा बेटा हॉस्पिटल था, उसने मुझे बताया उसको कुछ मेडिसिन चाहिए थी, और मैंने उस घबराहट में जो है वो गाड़ी तेज़ चलाई और मुकर्रा जो हद रफ्तार थी उसको मैंने क्रॉस किया। और जब मैंने क्रॉस किया तो वहीं पे पुलिस जो है वो आगे चेक कर रही थी, और मेरी गाड़ी भी उन्होंने चेक की, और चेक करने के बाद जो है वो वहाँ पे मेरे ही साथी कोलीग्स जो थे वो उस ड्यूटी पे थे, वो मुझे पहचानते थे, मैं उनके साथ काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरी कोई रियायत नहीं की, और उन्होंने मुझे 3600 स्वीडिश क्राउन जुर्माना किया, और मेरा लाइसेंस भी जो है वो उन्होंने जब्त कर दिया। तो इस सारी स्टोरी को उन्होंने इंस्टाग्राम पे बताया इस हवाले से कि स्वीडन में जो कानून है इसका एहतराम किस तरह से है, और स्वीडन में अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, खा वो खुद उस महकमे से ताल्लुक रखता है और उसको पकड़ने वाले खा उसके अपने कोलीग हैं, साथी हैं, वो भी किसी किस्म की रू रियायत नहीं करते, तो वही मुआशरे जो हैं वो दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उन इदारों पे लोगों का एतमाद होता है। अब जब वो खुद पुलिस ऑफिसर जो है उसको जुर्माना हुआ है, उसका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस गया है, तो कल को अगर किसी और शख्स के साथ ऐसा होगा तो उसको ये नहीं आएगी कि मेरे साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है या मुझे जो है वो पुलिस ने गलत इस तरह से किया है। तो इस हवाले से माजी में भी कई ऐसी मिसालें आई हैं। यहाँ पे माजी में कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी तेज़ रफ्तारी पर जुर्माना हुआ है, और कई पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको भी हुआ है, और बाकी भी अगर किसी किस्म का भी कोई ऑफेंस करे तो यहाँ पे आपके जो साथी कोलीग हैं वो भी किसी किस्म की रियायत नहीं करते, क्योंकि वो सब समझते हैं कि मुल्क को और मुआशरे को बुराइयों से पाक रखने के लिए और एक बेहतरीन सोसाइटी बनाने के लिए सबको कानून पे एहतराम करना है। तो ये मुख्तसर व्लॉग है, लेकिन ये एक उस हकीकत की गम्माजी करता है कि जिस पे इस मुल्क का जो है वो निज़ाम खड़ा है, लोगों का एतमाद खड़ा है, और बदकिस्मती होती है उस मुआशरे के लिए, उस मुल्क के लिए, जहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले हैं उनके लिए कानून कुछ और हो, आम आवाम के लिए कुछ और हो, और अगर उन इदारों पे, उन अदालतों पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाए तो वो मुआशरे फरसुदा हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए, पसंद आए तो दोस्त साहब आपसे शेयर कर सकते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए किसी और अच्छे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में पेश होने तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।